बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फ़रमाए, आमीन। और हर बुरी आफत और आजमाइश से अपनी पनाह में रखे, आमीन। आज की रेसिपी है हमारी कीमा चीज़ पराठा, जो कि मैं बड़े ही इजी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस कर दें, उससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको पहले पहुंचेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें 1 कप मैदा चाहिए और आधा कप मैं चक्की का आटा लूँगी। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह 1.5 कप हो गया। और इसमें हाफ़ टी स्पून मैं नमक का ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल या घी के ऐड कर देंगे। और अब इसको भी हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। सारे घी को इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से। और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। ना बहुत ज़्यादा हम इसको सख्त रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। एकदम से पानी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूंदेंगे। आप देख सकते हैं, एकदम से आप ऐड कर देंगे तो ये पतला भी हो सकता है। ये देख सकते हैं आप। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा खुश्क मैदा लेकर और इसको इस पर दोबारा से इसको मसल लेंगे थोड़ा सा। तो हमने इसको अच्छे से मसल लिया 2 मिनट के लिए। और अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो हमारे जितना आटा था हमने इसके 3 पेड़े बनाए, आप देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मैदा डालकर एक पेड़ा उठाएंगे, उसको थोड़ा सा बेल लेंगे इस तरीके से। और अब इस बेलन की मदद से हम इसको एक रोटी की तरह बेल लेंगे, बारीक बिल्कुल। तो हमने अपना ये पूरा बारीक सी बेल ली, बिल्कुल बारीक। तो अब इसके ऊपर आप मार्जिन भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं। मैंने घी लगाया, इस तरह सारा लगा लेंगे। और फिर इसको एक साइड से उठाकर इस तरह फोल्ड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि किस कदर पतली है ये। इधर से भी दूसरी साइड से। और अब हम इसके ऊपर कीमा डाल देंगे। ये मैंने कीमा बनाया हुआ था, पड़ा हुआ था। और ये अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल दूंगी, ग्रेट की हुई है मैंने। आप चाहें तो खाली मोज़रेला चीज़ का भी बना सकते हैं। तो अब इस एक तरफ से इसको उठा के इस तरह के हाथों की मदद से इसको हम प्रेस कर देंगे, ताकि ये पकते टाइम खुले नहीं। इधर से भी और दूसरी साइड से भी उठाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से भी थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा एक बॉक्स बन गया। तो अब हम नॉन स्टिक तवा लिया मैंने, इस पर थोड़ा सा मैं घी डाल दूंगी। और अब इसके ऊपर अपना पराठा
थोड़ा सा इसको हिलाते जुलाते जाएंगे। अब इसके चारों कोनों को हल्का हल्का प्रेस करके वो भी प्रेस करेंगे कि ये भी पक जाएं, कच्चे ना रह जाएं। ऐसे हल्का हल्का सा स्पैचुला की मदद से। तो हमारे तीनों पराठे बनकर तैयार हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। अब मैं आपको इसको तोड़कर भी चेक करवाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बने हैं ये। आप मेरे तरीके से बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, वो बड़ी खुशी से खाएंगे, बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह लगते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।